नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में जेडीयू की मीटिंग में बीजेपी के साथ इत्तेहाद खत्म करने का फैसला किया गया। नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर गवर्नर फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने हुकूमत बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। बताया जाता है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब भी कल होगी। पार्टी की मीटिंग के बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमेशा तज़लील करने और पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। बिहार में सियासी बहरान के दौरान आरजेडी, कांग्रेस, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और भाकपा माले नीतीश कुमार को हिमायत का ऐलान कर दिया है। बिहार असेंबली में हुकूमत साजी के लिए 122 अरकान असेंबली की हिमायत की ज़रूरत होती है, मगर अभी 160 अरकान असेंबली की हिमायत मिल चुकी है। दूसरी जानिब बीजेपी की रियासती सदर संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर ज़बानी हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर आवाम को धोखा दिया है। बिहार में 5 साल के बाद आरजेडी के साथ नई हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे नीतीश कुमार के सामने आरजेडी ने महकमा दाखिला को अपने पास रखने की शर्त रखी है। साल 2005 में जब से नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला बने हैं, महकमा दाखिला उनके पास ही रहा है। आरजेडी की शर्त में वज़ीर आला नीतीश कुमार को मुखमसे में डाल दिया है। बीजेपी रहनुमा श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने खातून के साथ बदसलूकी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत नोएडा की एक सोसाइटी में खातून के साथ बदसलूकी करने के मामले में मफरूर थे। पुलिस ने मंगल को उनकी अहलिया को दोबारा हिरासत में ले लिया था। हालिया वायरल वीडियो में श्रीकांत त्यागी को नोएडा के सेक्टर 93 वाक़े ग्रैंड ओमेक्स में खातून पर हमला और बदसलूकी करते हुए देखा गया था। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे की काबीना में तोसी हुई है और 18 अरकान असेंबली ने काबीना का हल्फ लिया। इनमें से 9 बीजेपी के और 9 एकनाथ शिंदे ग्रुप से हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने वज़ीर आला और देवेंद्र फडणवीस ने नायब वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। उसके बाद काबीना में यह पहली तोसी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने यूक्रेन को $1 अरब अमेरिकी डॉलर की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया है। रूस और यूक्रेन के तनाज़े के आगाज के बाद से ये सबसे बड़ा हथियारों का पैकेज है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उनके फ्लोरिडा वाले घर में अमेरिका एजेंसी FBI ने छापा मारा और उस कार्रवाई के दौरान अहलकारों ने घर में मौजूद एक शेल्फ को तोड़ दिया। छापामारी के दौरान बड़ी तादाद में FBI के अहलकार मौजूद थे और इलाके को घेरे में ले लिया था। जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तान के बहावलपुर कोर कमांडर मुकर्रर किया गया है। रोजनामा डॉन ने यह इत्तला फौज के मीडिया विंग की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज के हवाले से दी। प्रेस रिलीज के मुताबिक वो अक्टूबर 2021 में दफ्तर में तैनात होने से कबल पेशावर कोर कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली की भारतीय टीम में वापसी हुई है। दूसरी जानिब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जख्मी होने की वजह से टीम का हिस्सा नहीं है। बर्मिंघम में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेल में गुज़िश्ता 11 दिनों में 72 ममालिक से 4500 से ज़्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। भारत में गोल्ड कोस्ट में 61 तमगों के साथ कामयाबी हासिल की, जो गुज़िश्ता 4 साल पहले जीते गए तमगों की तादाद के मुकाबले में 5 कम है। नाजरीन, आज के खबरनामा में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।